अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है गंधारा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड यानी GHNI। तो इस वक्त हम GHNI के वीकली टाइम फ्रेम पर ओपन है। सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं बेसिकली इस पॉइंट से जो है अपना एनालिसिस स्टार्ट करूंगा। ये 2015 का साल है। 2015 के साल से पहले इसकी जो रेंज थी वो राउंड अबाउट आप यूँ समझें कि 8 रुपये से लेकर और 30 रुपये की रेंज थी, और इसी में जो है ये ट्रेड कर रहा था। तो जहाँ से इसमें बायर्स एक्टिव हुए हैं या जहाँ से इसमें बायर्स का प्रेशर हमें नज़र आया है वो बेसिकली इसका ये तकरीबन 15 रुपीज़ वाला लेवल है और 2015 का साल है। तो 15 रुपीज़ के लेवल से आप लोग देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो बायर्स एंटर हुए, और पहले बायर्स इसे ले गए आलमोस्ट 230 रुपये तक। 230 रुपये तक बायर्स इसे ले गए। उसके बाद इसमें हल्की सी हमें पुल बैक नज़र आई तकरीबन 164 रुपीज़ तक की, और 164 से फिर इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो बायर्स एंटर हुए, और बायर्स इसे ले गए राउंड अबाउट 591 या 593 रुपीज़ तक। तो 593 रुपीज़ का जो हाई है इसका, ये बेसिकली 2017 के साल में जो है वो क्रिएट किया GHNI ने, और ये इसका अब तक का ऑल टाइम हाई है और स्टिल अभी तक जो है वो वैलिड है। तो 593 से फिर हमें इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सेलर्स दिखे, और सेलर्स इसे ले आए राउंड अबाउट 593 से दोबारा 194 रुपीज़ तक। तो ये 2017 के साल में ही इसने हमें अपना ऑल टाइम हाई दिखाया, और फिर ये 193 191 रुपीज़ का इसने लो भी दिखाया। अच्छा, तो 193 रुपीज़ के लो के बाद फिर हमें इसमें बायर्स नज़र आए, और बायर्स से ले गए 450 या फिर यूँ समझें 456 रुपीज़ तक। 456 रुपीज़ के बाद फिर इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सेलर्स ने एंट्री ली, और सेलर्स इसे ले आए तकरीबन 56 रुपीज़ तक, और 56 रुपीज़ पर जो है ये काफ़ी टाइम तक जो है ये ट्रेड होता रहा, और इसने आलमोस्ट डबल बॉटम जो है इसी लेवल पर यानी 56 रुपीज़ वाले लेवल पर इसने जो है डबल बॉटम क्रिएट किया। उसके बाद फिर आप ये मूव देख सकते हैं बायर्स की कि कितनी स्ट्रांग जो है बायर्स ने मूव दिखाई, और बायर्स इसे ले गए 338 रुपीज़ तक, यानी 56 से दोबारा 338 रुपीज़ तक। तो 338 रुपीज़ पर ऑलमोस्ट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी कह सकते हैं, इस टाइप का जो है पैटर्न बनाया, और उसके बाद फिर जो है हमें सेलर्स काफ़ी स्ट्रांग होते दिखे, और अब तक करंट सिचुएशन में भी सेलर्स ही स्ट्रांग हैं, और ओवरऑल ट्रेंड भी इसका डाउन ट्रेंड ही है, और जो इसकी करंट प्राइस है वो राउंड अबाउट 85 रुपीज़ की है। ठीक हो गया। तो अब मैं आप लोगों के साथ इसकी जो करंट सिचुएशन है वीकली टाइम फ्रेम की वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम पर इसका एज सच कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो नहीं बनता नज़र आ रहा। बस एक ये ट्रेंड लाइन जनरेट हो रही है जिससे जो है GHNI ने आलमोस्ट 3 टाइम जो है इस ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया है, और ये ट्रेंड लाइन अभी तक वैलिड है। उसके अलावा इसमें दो ही सपोर्ट लेवल जनरेट हो रहे हैं, एक 67 रुपीज़ का और एक 57 रुपीज़ का। 67 रुपीज़ का बेसिकली इसमें लेवल इसलिए जनरेट हो रहा है कि एक यहाँ पर इसने सपोर्ट ली, यहाँ पर हमें इसमें गैप दिखा, और इस कैंडल ने भी इसी लेवल से जो है वो सपोर्ट ली, यानी 67 रुपीज़ वाले लेवल से। और 57 का आप लोगों को पता है कि ये हमारा काफ़ी मेजर और काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है। अच्छा जी, तो अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने GHNI का डेली टाइम फ्रेम ओपन है। ये हमारी वही मेजर ट्रेंड लाइन जो हमने वीकली टाइम फ्रेम पर डिस्कस की, ये ब्लैक वाली, और ये हमारे जो है वो स्पोर्ट्स हैं जो हमने वीकली टाइम फ्रेम पर डिस्कस किया। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट इसका और भी जनरेट हो रहा है 67 रुपीज़ से पहले, वो है 80 रुपीज़ वाला सपोर्ट। ठीक हो गया। उसके बाद फिर ये 67 का, ये जो हमने वीकली पर डिस्कस किया, और ये फिर 57 का, और इस ट्रेंड लाइन से पहले भी डेली टाइम फ्रेम में जो है इसकी ये रेड वाली एक ट्रेंड लाइन भी जनरेट हो रही है। ये मैं अगर आप लोगों के साथ डिस्कस करूं तो आप देख सकते हैं कि ये भी इसकी ट्रेंड लाइन जो है काफ़ी ज़्यादा बार रेस्पेक्ट हुई है GHNI के तरफ से। ठीक हो गया। और इस वक्त ये GHNI का जो शेयर है वो ठहरा हुआ है अराउंड अबाउट 85 रुपीज़ पर। तो अब बात ये है कि GHNI से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट आई थिंक कि GHNI से जो हम एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ये है कि एक तो ये काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा है,
और ये इस वक्त ठहरा हुआ है 85 रुपीज़ पर, और इसका जो सपोर्ट है वो 80 रुपीज़ का है। तो मेरे ख्याल से 80 रुपीज़ तक जो है वो हम GHNI को पहले तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पहले इसे 80 रुपीज़ तक आना चाहिए, उसके बाद फिर हम 80 रुपीज़ से जो है इसमें एक अपसाइड की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कम से कम इस रेड वाली ट्रेंड लाइन तक, जो कि इसका लेवल बन रहा है 91 रुपीज़ का। और उसके अलावा एक सेकंड सिनेरियो जो हम इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ये है कि अगर ये 80 रुपीज़ वाला लेवल ब्रेक होता है तो 80 रुपीज़ वाले लेवल के ब्रेक होने के बाद हम एक हल्की सी पुल बैक एक्सपेक्ट करेंगे दोबारा इस 80 रुपीज़ वाले लेवल तक, और उसके बाद फिर हम इसमें से जो है 67 रुपीज़ की जो है वो मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब GHNI में आप लोगों ने अपनी ट्रेड को जो है वो प्लान कैसे करना है, तो सबसे पहले आपने इसका वेट करना है 80 रुपीज़ तक। अगर ये आपको 80 रुपीज़ तक मिलता है तो आप लोगों ने इसे 80 रुपीज़ पर बाय कर लेना है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 76 रुपीज़, और आपका जो टारगेट होगा वो 90 रुपीज़ का होगा। ठीक हो गया, ये तो इस मूव का जो है वो ट्रेड प्लान है। और अगर ये 80 रुपीज़ को ब्रेक कर देता है तो ब्रेक करने के बाद जब ये दोबारा रिटेस्ट करने जाएगा 80 रुपीज़ को, तो यहाँ पर आपने इसमें से शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी को जो है वो अवेल करना है, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 84 रुपीज़ का होगा, और आपका जो पहला टारगेट होगा वो 67 रुपीज़ का होगा। बस एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी ये इस ट्रेंड लाइन तक आए, ये एक किस्म का आप थर्ड सिनेरियो भी इसको जो है वो काउंट कर सकते हैं, या आप यूँ समझिए कि आपका एक थर्ड ट्रेड प्लान भी आप इसको काउंट कर सकते हैं कि जब ये इस रेड ट्रेंड लाइन तक आए, इन लेवल्स को टच करने के बाद या टच किए बगैर अगर ये इस अपर ट्रेंड लाइन तक यानी इस रेड वाली ट्रेंड लाइन तक आता है तो आप लोगों ने इसको ये बेसिकली लेवल बनेगा राउंड अबाउट उस वक्त 89 से 92 रुपीज़ के दरमियान का ये लेवल बन रहा होगा उस वक्त जब ये यहाँ तक पहुँचेगा। तो आई होप सो तो आप लोगों ने इसको इस ट्रेंड लाइन के टच पर जो है वो सेल करना है, शॉर्ट सेल करना है, और आपका जो पहला टारगेट होगा वो ये 80 रुपीज़ का होगा, और स्टॉप लॉस आपका उस वक्त जो भी ट्रेंड लाइन पर प्राइस बन रही होगी उससे 4 to 5 रुपीज़ ऊपर का होना चाहिए। तो बेसिकली ये तीन सिनेरियोज ही, दो तो मैंने ड्रा किए हुए हैं बट थर्ड मैंने जो है आपको वर्बली समझा दिया है कि अगर ये आपको दोबारा इसी ट्रेंड लाइन तक मिलता है तो आप लोगों ने इसमें से जो है वो शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी को मस्ट अवेल करना है। ठीक हो गई, तो ये तीन सिनेरियोज ही हैं बेसिकली, दो सिनेरियोज इसमें जो है शॉर्ट सेल के बन रहे हैं और एक ही सिनेरियो इसमें से जो है वो बाय साइड का बन रहा है। ठीक हो गया, तो ये था बेसिकली एक शॉर्ट सा एनालिसिस GHNI के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर GHNI हमें कैसी मूव दिखाता है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।